तीसरा नंबर पूछ दिए तो खा गए। फिर से देख लीजिए एक बार, एकदम तुरंत याद करना है, एकदम नहीं भूलना है। देखिए ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में ITSZ, बृहत हिमालय माने ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के बीच में हम आपसे पूछे थे तीसरा नंबर, लघु हिमालय और आउटर हिमालय के बीच में MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या बोलेंगे? शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत के मैदान के बीच में हिमालय फ्रंट फॉल। ठीक है, समझ गए? याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ फिर से एक बार चलिए, ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में IT, इसके बाद फिर ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्या बोलेंगे? इसके बाद लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसके बाद शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत के मैदान के बीच में HFF, हिमालयन फ्रंट फॉल। ठीक है, क्लियर? याद हो गया ना? नहीं हुआ तभी धोएंगे। किससे पूछें? ट्रांस हिमालय से ग्रेटर हिमालय के बीच में हाँ, पूरा नाम जानते हैं? नहीं पढ़ पाया। इंडस तिस्यनपुर सचर जोन, इंडस तस्यनपुर सचर जोन। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। आप बताइए ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में। गुड, बैठ जाइए। आप बताइए लेसर हिमालय और आउटर हिमालय के बीच में पूरा फुल फॉर्म। ठीक है, बैठ जाइए। और आप बताइए सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या है? किसके किसके बीच में क्या है सबसे लास्ट में? लघु हिमालय नहीं, सबसे लास्ट में क्या? शिवालिक हिमालय और उत्तर भारत मैदान के बीच में क्या है? हिमालयन फ्रंट फॉल। ठीक, बैठ जाइए, बैठ जाइए। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा। जा करके PDF को प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा प्यार से। प्रिंट आउट निकालने के बाद क्या कीजिएगा? इसको कुछ नहीं करना है, हम आपको पढ़ने का तरीका बताए हैं। मम्मी से झगड़ा करके क्या लेना है? हाँ, क्या लेना है? हाँ, ले करके कुछ नहीं करना है। जहां पर पढ़ाई करते हैं वहां पर रस्सी को टांग देंगे और उसी से दाब दाब करके रख देंगे और देखते जाएंगे डेली, उसको देखेंगे। ए तो हिमालय खाए, हिमालय में कौन भैया? हिमालयन फ्रंट फॉल। और रुको रुको रुको, तुमको तुरंत याद कर लेते हैं 2 मिनट में। फिर गए उधर, एक बार घूम करके आए, फिर एक बार में याद कर लिए। ठीक है, ऐसे करते रहिएगा, पूरा याद हो जाएगा। क्योंकि आप उससे हमेशा इंटरव्यू करते रहिएगा, है ना? इंटरव्यू कीजिएगा, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। ये पक्का याद रखिए। ठीक है, जितना बार उसको देखिएगा उतने अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग सबसे पहला नंबर ट्रांस हिमालय पर। सबसे पहला नंबर ट्रांस हिमालय, जो कि सबसे पुराना हिमालय है। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? कौन कौन प्लेट टकराने से? कौन कौन सा प्लेट? दूसरा नंबर यूरेशियन और इंडियन प्लेट। ठीक है, तो जब इसका निर्माण हो रहा था तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ होगा, तब ना इसको सबसे पुराना हिमालय बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय का 2 नाम है, एक तो पार हिमालय और दूसरा तिब्बती हिमालय। पार हिमालय और तिब्बती हिमालय, खुद एक ट्रांस हिमालय है, दूसरा पार हिमालय और तिब्बती हिमालय। अगर ये वर्ड भी दे दे तो याद रखिएगा, पार हिमालय का क्वेश्चन पूछे तो ट्रांस हिमालय का ही क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं करना है वहां पर। ठीक है, और अगर तिब्बती हिमालय भी बोल दे तो ये भी याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय का ही नाम है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है वो, हम लोगों से कान के पास से जाना नहीं चाहिए। इसको जो है 3 भाग में डिवाइड किया गया, ट्रांस हिमालय को 3 भाग में। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन सा? तो KLJ, क्या बोलेंगे? KL और J। कितने भाग में? KL और J। KLJ मतलब क्या होता है भैया? K से काराकोरम, बोलिए मेरे साथ, K से
एल से लद्दाख, क्या बोलेंगे? लद्दाख। जे से जास्कर, जे से, तो ट्रांस हिमालय का कितना भाग? कौन कौन सा? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, किसका भाग है ये? कितने भाग में डिवाइड हुआ? कौन कौन सा? फिर से बोलिए, कितना भाग में? कौन कौन सा? फिर से, काराकोरम, पक्का याद हो गया ना? ट्रांस हिमालय कितने भाग में डिवाइड है? कौन कौन सा? काराकोरम, ठीक है, पक्का। आगे बढ़े अब थोड़ा सा, हाँ ठीक, चलिए अब देखिए, इस तीनों के बीच से बहुत विशाल विशाल नदी बहती है। इस तीनों के बीच से बहुत विशाल विशाल नदी बहती है। जब हम रिवर पढ़ाएंगे आप लोग को तो रिवर के बारे में बताएंगे डीपली। फिलहाल अभी जो है, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसको लेकर के निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक लेक है तिब्बत में, एक लेक है, उस लेक का नाम सब जानता है, मानसरोवर लेक या फिर मानसरोवर झील। क्या बोलते हैं? मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, प्रमुख नदी 3 निकलती है। एक तो इंडस रिवर जिसको हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। अब देखिए यहां लिख दिए हैं, मानसरोवर से 3 नदी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा, ठीक। नाम वही है, सतलज है और ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का और भी 3-4 नाम है जो कि हम नदी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे। सांगपो नदी बोलते हैं उसको तिब्बत में, और बताएंगे, अभी डीपली बहुत कुछ है उसमें। अभी सिर्फ जिस नदी का काम है हम सिर्फ उसको निकाल के चलते हैं। तो इंडस रिवर को बाहर निकालते हैं अब, क्योंकि हमको अभी इंडस रिवर से काम है। तो इंडस रिवर जो है मानसरोवर से निकलती है। कहां से निकलती है? निकलने के बाद लद्दाख पर्वत और जास्कर पर्वत के बीचों बीच घुस करके सीधे पाकिस्तान में जाके गिर जाती है। कहां चली जाती है? पाकिस्तान। और इसका लंबाई अगर कभी भविष्य में पूछ दे तो लगभग 3100 किलोमीटर है। अभी आपको उतना याद नहीं रखना है, 3100 किलोमीटर के आसपास में है। हम जब नदी पढ़ाएंगे तो और डीपली चलेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ ये याद रखिए, लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी? लद्दाख और जास्कर के बीच से कौन सी नदी? हाँ, काराकोरम के एकदम जस्ट जड़ के पास से एक नदी निकलती है, इसको बोलते हैं श्योक नदी। कौन सा नदी? श्योक नदी। अब याद रखिएगा, कोई भी नदी अपना पानी, जब सारा अपना पानी ले जाकर के किसी बड़ी नदी को दे दे तो उसको हम लोग सपोर्टेड रिवर या सहायक नदी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सहायक नदी। सहायक नदी या सपोर्टेड रिवर, ठीक है, क्लियर है। तो ये क्या है, काराकोरम से एक नदी निकलती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच से एक नदी बहते हुए आती है, श्योक नदी, और आकर के सारा पानी किसको दे देती है? सिंधु नदी को। किसको? सिंधु नदी। तो सपोर्टेड रिवर कौन हुआ? श्योक नदी। अब हम पूछ दें आपसे, काराकोरम और लद्दाख के बीच से कौन सी नदी? काराकोरम और लद्दाख के बीच से श्योक नदी। और लद्दाख और जास्कर के बीच से? लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी। पक्का? कंफर्म याद हुआ कि नहीं हुआ है? अरे यार बंद हो गया, अब नहीं तो रिकॉर्ड नहीं किया होगा आधा। पक्का देखे थे?